विमान में सवार 210 यात्रियों की बेहद अजीब हालात में मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि किसी के शरीर पर चोट या संघर्ष का कोई भी निशान नहीं था। एफ्राइम एक छोटी सी बच्ची के पास पहुंचा। उसने धीरे से उसके हेडफोन हटाए। बच्ची बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, चेहरा पीला, त्वचा सूखी और जैसे जान ही न बची हो। पूरे विमान के अंदर कहीं भी हाथापाई या लड़ाई के कोई सबूत नहीं थे। मौत की वजह पूरी तरह रहस्य बनी हुई थी, लेकिन जब परा बैंगनी रोशनी डाली गई तो पूरे केबिन में अजीब से धुंधले निशान चमक उठे। ये निशान साफ तौर पर किसी अनजाने जीव के लग रहे थे। एफ्राइम जैसे ही केबिन में आगे बढ़ा, अचानक एक यात्री का हाथ हिलने लगा। उसी पल नोरा की नजर कॉकपिट के दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा जो अंदर से बंद होना चाहिए था, खुला हुआ था। कमांड सेंटर से नोरा को हेडसेट पर हुक्म मिला कि एफ्राइम के आने तक इंतजार करे, लेकिन उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अकेले ही कॉकपिट में दाखिल हो गई। पायलट की हालत भी बाकी यात्रियों जैसी ही थी। जैसे ही नोरा पास जाकर जांच करने लगी, उसके पीछे 2 यात्री अचानक खड़े हो गए। शोर सुनते ही एफ्राइम दौड़ता हुआ कॉकपिट की तरफ आया। रास्ते में उसने एक और यात्री को उठते देखा। अब साफ हो चुका था, पूरे विमान में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे थे। इस रहस्यमय हादसे में 206 लोगों की जान जा चुकी थी। अजीब बात यह थी कि चारों बचे हुए लोग कुछ भी याद होने से इनकार कर रहे थे। एक खतरनाक सुपर वायरस की आशंका को देखते हुए सभी को तुरंत क्वारंटीन में रखा गया। इसी दौरान मालवाहक हिस्से में एक अजीब सा बॉक्स मिला। उस पर प्राचीन किस्म की आकृतियां बनी थीं, लेकिन हैरानी ये थी कि वो बॉक्स कार्गो लिस्ट में दर्ज ही नहीं था। जब उसे खोला गया तो अंदर सिर्फ मिट्टी भरी हुई थी। एफ्रेम के पास ज्यादा जांच का वक्त नहीं था, क्योंकि बाहर पत्रकार सवालों की बौछार की खड़े थे। उसने जिम को बॉक्स पर नजर रखने को कहा और खुद चला गया। उसे भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला जिम की मौत की वजह बनेगा। सबके जाने के बाद जिम को अपने कानों में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजों का पीछा करता हुआ गोदाम के पीछे की तरफ गया। जमीन पर उसे एक काली सी अजीब चीज दिखी। अचानक एक लंबा सा साया उठा। उसी पल एक लंबी नली जिम की गर्दन में घुस गई। कुछ ही सेकंड में उसका सारा खून निकल गया। इस बीच मीडिया और मारे गए लोगों के परिवार बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे थे। एफ्राइम खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो सबका सामना कैसे करे। उसने बस इतना कहा कि 4 लोग जिंदा बचे हैं और अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तभी भीड़ से एक आदमी आगे बढ़ा और गुस्से में एफ्राइम को थप्पड़ मार दिया। उस आदमी ने अपनी बेटी की तस्वीर लहराते हुए खोखले वादों का इल्जाम लगाया और एक बाप होने के नाते सच्चाई की मांग की। एफ्राइम उसकी तकलीफ समझता था। उसने वादा किया कि 48 घंटों के अंदर जवाब देगा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम रूम से रिपोर्ट आई। कोरोनर के मुताबिक हर शव की गर्दन पर एकदम सटीक कट था, सीधा कैरोटिड आर्टरी पर। कट इतना साफ था कि त्वचा पर कोई खरोंच तक नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर शरीर से पूरा हीमोग्लोबिन गायब था। इतने अजीब शव उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एफ्राइम ने पोस्टमार्टम जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन सख्त हिदायत दी कि ये बातें मीडिया तक न पहुंचे। इसके बाद वह और नोरा प्रोटेक्टिव गियर पहनकर फिर से विमान के केबिन में सुराग ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें लोहे के कीड़ों जैसा एक अजीब जीव मिला। वो बेहद आक्रामक था और किसी मेजबान की तलाश में भटक रहा था। शायद वही यात्रियों की मौत की असली वजह था।